नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे टॉपिक का नाम है चेतना के 3 गुण यानी कॉन्शियसनेस के 3 टाइप्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो चेतना है वो 3 गुणों से बनती है, यानी हमारा कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर मौजूद है, हर किसी के हर जीवन के अंदर जो जीवित है, अलाइव है, वो सबके अंदर ये जो चेतना मौजूद है, तो वो 3 गुणों से बनती है। आप कोई भी चीज ले लीजिए, उसमें 3 गुण होते ही हैं, क्योंकि वो 3 गुण ही इस चेतना के बनने का इंग्रेडिएंट है, या जिसे कहा जाए कि वो 3 चीजें हैं जिनसे ही ये चेतना बनती है। तो आज हम जिस चेतना की बात कर रहे हैं वो है ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसान की। हमारी जो चेतना है वो 3 गुणों से बनी हुई है, और वो 3 गुण कौन से हैं? वो 3 गुण हैं सत्व, रज और तम। हर चीज में, हर किसी में ये 3 गुण होते ही है, हर चेतना में ये 3 गुण होते ही है। लेकिन हर चेतना में अलग अलग तरीके से हर किसी में वो 3 गुण कम और ज्यादा मात्रा में, यानी परसेंटेज उसका अलग अलग होता है। इसलिए जो हम अलग दिखते हैं, या अलग सोचते हैं, या अलग बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं, वो सब इस 3 गुणों के परसेंटेज, मात्रा के कम या ज्यादा होने के कारण। तो आइए देखते हैं कि इन 3 गुणों से बनी हमारी चेतना हमें किस तरह से सात्विक, रजस या तामसिक बनाती है। जो गुण हमारे अंदर, हमारी चेतना के अंदर ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है या मौजूद होता है, वो हमारा, यानी उस व्यक्ति का गुण कहा जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये बहुत सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, तो वो इसलिए कि उनकी चेतना में वो पर्टिकुलर गुण जो है तीनों में से वो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो सात्विक है, यानी कि जो बिल्कुल एनलाइटेंड है, जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचाई पर ले गए हैं, तो उनमें राजसिक या तामसिक गुण बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन उनमें सत्व गुण का ज्यादा मात्रा में उसकी बढ़त हो गई है। राजसिक तामसिक को उन्होंने ओवरकम कर लिया है, उन्होंने ओवरलैप कर लिया है, ताकि वो राजसिक और तामसिक नीचे चले गए, कम 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 होते गए। उसी तरह अगर कोई राजसिक व्यक्ति है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सत्व गुण या तामस गुण बिल्कुल ही नहीं होगा। तीनों गुण उनमें मौजूद है, लेकिन उनका राजसिक गुण जो है उसकी मात्रा बढ़ गई है, तो वो रजोगुण को ज्यादा दर्शाया जाता है उनके द्वारा। और तामसिक गुण का तो आपको पता ही है कि इन दोनों गुणों को, सत्व और रज को, इनकी मात्रा कम होने के कारण वो तामसिक गुण ज्यादा दिखाई देते हैं, या वो तामसिक समझे जाते हैं। अब कैसे क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं डिटेल में। और जो गुण हमारे अंदर ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है वही हमारी प्रकृति होती है, यानी कि अगर हमें रज सत्व गुण ज्यादा है तो हम सात्विक व्यक्ति कहलाते हैं, अगर रजस ज्यादा है तो राजसिक व्यक्ति कहलाते हैं, और तमस गुण ज्यादा है तो तामसिक व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे किसी में अगर सत्व गुण ज्यादा है तो उस व्यक्ति को सात्विक हम कहते हैं, और ये सात्विक गुण जो है वो उनके, उस व्यक्ति के खान-पान में, बोलने में, बर्ताव में, हर जगह हमें दिखाई देता है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये सत्व गुण को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सत्व गुण को दर्शाया जा रहा है इनके द्वारा ज्यादातर, या हमें दिखाई दे रहा है इनके अंदर, तो इसलिए वो सात्विक व्यक्ति है। उसी तरह जिनके खान-पान और इन सब बातों में राजसिक और तामसिक गुण होते हैं, उनको उस तरह के व्यक्ति कहा जाता है। जैसे कि अगर हम सात्विक गुण का उदाहरण देखते हैं, तो कोई साधक है, कोई साधना करने वाले लोग हैं, साधना करने वाला व्यक्ति है, उनके बोलने में, खान-पान में ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है कि वो कम या फीका भोजन करते हैं, खाना। जैसे कि फल, सब्जियाँ, इस तरीके का खाना वो पसंद करते हैं। उनकी आवाज़ और बात करने का ढंग बहुत ही शांत और मधुर होता है। उनके बर्ताव में एक तरह की शांति या एक माइंडफुलनेस जिसे कह सकते हैं, नियंत्रण होता है। उनके पसंद के रंग भी जो कि वो पहनते हैं, या जो भी एक्सेसरीज़ उनके पास होती है, तो वो भी सफ़ेद रंग के, यानी फीके रंग के नज़दीक जाने वाले होते हैं। लेकिन ये भी बहुत जानना एक ज़रूरी बात है कि ये उनकी अंदरूनी पसंद होती है। अगर कोई यही चीज़ दिखाने के लिए कर रहा है,
कि मैं बहुत सात्विक हूँ और इसलिए वो सफेद रंग का सब कुछ पहनेंगे। लेकिन उनके खान-पान, बोलचाल, एटीट्यूड में आपको अगर वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, तो ये हो सकता है कि वो दिखावे के लिए कर रहे हैं और दिखावे के लिए करने वाला जो व्यक्ति है होता है, वो राजसिक गुण का होता है। यानी कि बिज़नेसमैन या जो मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कुछ पाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लॉजिकल चीज़ों में, तर्क में ज़्यादा जिनको इंटरेस्ट है, कि मैं अगर ये देता हूँ, तो मुझे इतना मिलना चाहिए। ये जो है वो राजसिक है। अब इन तीनों में से कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं है। हम इसको ऐसा लेबल नहीं लगा सकते कि सात्विक गुण वाले बहुत अच्छे और तामसिक गुण वाले बहुत बुरे, क्योंकि हम सब में ये सारा सब कुछ अवेलेबल है और हमें ये सब घटाना या बढ़ाना है, जो भी हमारे अंदर अवेलेबल है, वो समझ कर, जान कर कि ये त्रिगुण कैसे काम करते हैं और इन त्रिगुणों को घटाना या बढ़ाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जानना, अवेयरनेस, नॉलेज, है ना? और अगर कोई व्यक्ति यह सब दिखाने के लिए कर रहा है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं कर रहा। वो ये चीज़ें बहुत थोड़ी देर तक कर सकता है कि दिखाने के लिए मैं बहुत सात्विक हूँ, तो मैं कम खाऊँगी या कुछ अलग सा खाऊँगी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं हो सकती। जिस मोमेंट, जिस वक़्त उनके सामने कुछ ऐसा आ जाता है कि जो उनको टेम्पटेशन दे, जो उनको अच्छा लगता हो, तो वो इमीडिएटली अपना सात्विकता वाला दिखावा भूल जाते हैं। इसलिए हमें जागरूकता से अपने आप को देखना है और ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से जानने की कोशिश करनी है कि हमारे अंदर कौन-सा गुण इन तीनों में से ज़्यादा मात्रा में है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप उसको घटाना या बढ़ाना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को बहुत ही अवेयरनेस के साथ, प्रामाणिकता के साथ देखना है कि मुझ में कौन-सा गुण ज़्यादा है, जिसका अभी हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं हमारी रोज़मर्रा की छोटी-छोटी चीज़ों से। अब हम सत्व गुण की बात करते हैं सबसे पहले कि सत्व गुण वाले जो लोग होते हैं, तो ज़्यादातर जैसा कि मैंने कहा साधक या टीचर्स, जो बहुत थैंकलेस जॉब करते हैं और उनको ऐसा नहीं होता है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें से उतना ही मुझे रिटर्न्स मिलने चाहिए। वो बहुत लविंग नेचर के होते हैं, काइंड होते हैं, अनएक्टिव होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते हैं, वो ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते अपनी जो काम है उससे। काम कर लिया अपना अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बस छोड़ दिया। उसके बारे में बाद में वो नहीं सोचते हैं। वो सेवा करना जानते हैं, वो थैंकलेस जॉब करते हैं। और उनकी जो क्वालिटीज़ है या उनके जो गुण होते हैं वो जॉय, प्यूरिटी, हैप्पीनेस, व्हाइट कलर, जैसे कि मैंने कहा कि उन व्हाइट कलर के पास या फीके रंग के पास जाने वाले जो ज़्यादा चीज़ें हैं, वो कलर है, वो उनको ज़्यादा पसंद होते हैं। वो सत्व गुण के जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्रेज़ेंट में जीने की कोशिश करते हैं या प्रेज़ेंट में ही जीते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। वो हमेशा आज में ही जीते हैं और इसलिए शायद वो बहुत शांत और समाधानी दिखाई देते हैं या उनको फील होता है ताकि वो बाहर दिखाई देता है। बिल्कुल उसी तरह रजोगुण जो है, रजोगुण, वो बहुत एक्टिविटी वाला गुण है। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपने जो काम है उसके साथ। बहुत पैशनेट होते हैं। उनको हर तरह के प्लेजर्स चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें चाहिए। बहुत लॉजिक लगाने वाले होते हैं, तर्क के बुद्धि से विचार करते हैं, जैसे कि बिज़नेसमैन हैं। बिज़नेस माइंडेड लोग जो है कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हमें इसमें से क्या मिलेगा? और चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए। ये एक भूख उनके अंदर हमेशा दिखाई देती है और वो लोग फ्यूचर में जीते हैं। मतलब वो लोग आने वाले कल में ज़्यादा कि आज मैं ये कर रही हूँ, तो आने वाले कल में इससे मुझे क्या मिलेगा? या मेरा आने वाला कल और कैसे बेटर होगा, इसके बारे में वो लोग ज़्यादा सोचते हैं। वो लोग होते हैं रजो गुण वाले, राजसिक गुण वाले लोग। उसके बाद हम बात करते हैं कि तमोगुण की। तमोगुण वाले क्या है कि जैसा कि हम कहते हैं कि बहुत ऐसे वाले काम करने वाले होते हैं कि जिस काम में कोई अच्छा ही नहीं है या जिस काम को कोई भी कभी भी कैसे भी किया जा सकता है। वो अनइवॉल्व्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा उनकी प्रगति नहीं हुई होती है।
इंटेलेक्चुअल लेवल पर या समझ के लेवल पर या इमोशनल भावनिक लेवल पर, वो ज्यादातर पास्ट में जीने वाले लोग होते हैं। पहले तो ऐसा था, वो तो ज्यादा अच्छा था, आज का दिन अच्छा नहीं है या आने वाला तो बिल्कुल ही खराब होगा, ये उनकी धारणाएं होती है। और ज्यादातर वो पास्ट में ही जीना पसंद करते हैं कि पहला ये कितना अच्छा था, वो कितना अच्छा था। और जैसा कि हमने बाकी लोगों के गुण देखे, तो उनमें जो फीलिंग्स होती है वो ज्यादातर वायलेंस यानी हिंसा वाली फीलिंग होती है। तमोगुण के कारण ये जो लोग होते हैं जिनमें ये ज्यादातर होता है, वो एडिक्शन उनमें ज्यादा होती है, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, इग्नोरेंस एक उनका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। मतलब कोई बुरी आदत जैसे कि शराब की या सिगरेट, तंबाकू और भी कई सारी, जुए की, ये सारा तमोगुण का ज्यादा होना है। और ये लोग इनएक्टिव होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि राजसिक गुण वाले बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, एक्टिविटी करने में वो ज्यादा उनकी सोच होती है एक्टिविटी करने की। सत्व गुण वाले अनएक्टिव होते हैं कि काम करो और छोड़ दो, नेकी करो और कुएं में डाल दो। और तामसिक जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं कि उनको करना ही नहीं होता है, बस करना पड़ता है इसलिए वो करते हैं। वे अदरवाइज उन्हें कुछ करने की या ऐसे उनके दिमाग में होती ही नहीं, वो पड़े रहते हैं। आलस एक बहुत ही तमोगुण वालों का एक प्रतीक है। और इसीलिए जो कलर्स है ना, वो भी रजोगुण वालों को रेड या उस तरह के बहुत ही ब्राइट कलर पसंद आते हैं, क्योंकि रेड कलर एक्टिविटी को दर्शाता है, ये एक्टिविटी। इसलिए उनको राजसिक गुण वालों को या रजत गुण जिन में ज्यादा है, उनको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद आते हैं। जैसे कि सत्व गुण में हमने देखा सात्विक लोगों को सफेद या फीके रंग पसंद आते हैं। उसी तरह तामसिक गुण वाले जो ज्यादा लोग होते हैं, उनको ब्लैक या उससे रिलेटेड अलग अलग शेड्स उनको ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उनमें वो तमोगुण का ज्यादा होना उन्हें उसी तरह की रंगों की तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये तो हो गया हमारा माइंडसेट या हमारी सोच या हमारा क्या कहते हैं जिसे कलर का पसंद होना। उसी तरह हमारा खान-पान भी वैसा ही होता है। अगर सात्विक पर्सन होगा, सात्विक व्यक्ति होगी, तो उसको बहुत ऐसा होगा कि नहीं, मैं घर पे बना हुआ खाना, कम मसाले में, कम तीखा, इस तरीके का ज्यादातर सात्विक भोजन जिसमें फल सब्जियां ज्यादा होंगे, उस तरह का भोजन मैं खाऊंगा या खाना खाऊंगा। जो राजसिक लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के व्यंजन, मसालेदार मिठाई, ये सब पसंद होता है। और इतना ही नहीं, उनका ये भी एक एटीट्यूड या कहा जाए कि उनकी एक ये भी चीज होती है, मांग होती है कि बहुत अच्छी जगह पे मैं खाना खाऊं, अच्छा एम्बियंस हो, मुझे परोसने वाला भी बहुत अच्छा हो, और वो टेबल भी बहुत अच्छे से सजा हुआ हो, और जो खाना हो वो भी अलग अलग रंग का, ब्राइट, तीखा, मसालेदार, मीठा, इस तरीके का हो, और मैं बहुत अच्छे से आराम से हंसते खेलते सबके साथ भोजन करूं। ये राजसिक लोगों की पहचान होती है। और तामसिक लोग जो होते हैं, तो उनको भोजन के वक्त अगर भूख लगी, अगर खाना खाना है, तो उनका ये रहता है कि चलो जहां भी जो भी दिख जाए, रास्ते में जा रहे हैं, कुछ मिल गया खा लिया। वो कैसा है, क्या है, किससे बनाया है, किसने बनाया है, इन सब बारे में सोचना उनके लिए मायने नहीं रखता। वो जो भी मिले वो खा लेते हैं, क्योंकि वो ये तमस गुण हमसे करवाता है, अगर तमस गुण की उनमें ज्यादा मात्रा है तो ये भी एक तरीका है जानने का कि हमारे अंदर कौन सा गुण ज्यादा है। पर्सनैलिटी में भी जैसा मैंने कहा कि दिखाई देता है कि आप कितने शांत है, आप कैसे नॉलेज को बढ़ाने में आपको इंटरेस्ट है, तो ये सत्व गुण के पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में आपको दिखाई देगा। उसी तरह राजसिक पर्सनैलिटी होगी तो अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, सज धज कर रहना हमेशा, ये सारा राजसिक गुण में होता है। अलग-अलग चीजें, गाड़ियाँ, घर या जगह पे जाना, ये सारा राजसिक गुण का ज़्यादा होना होता है। और तामसिक गुण का ये होता है कि जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, रहने दो। और एटीट्यूड की अगर बात करेंगे हम, तो सत्व गुण वाले लोगों का एक हम एग्जाम्पल देखते हैं कि उनके पास कोई एक बहुत अच्छी-सी चीज़ पड़ी है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई प्रिंटर पड़ा है उनके पास, और उन्हें कुछ यूज़ नहीं है अभी उसका,
तो उन्होंने सोचा कि नहीं ये पड़े-पड़े खराब हो जाएगा, नया ही है, तो जो कोई इसे यूज़ कर सकता है या जिसके लिए उपयोगी है, उसे हम दे देते हैं। वो इतना ही सोचेंगे कि हम दे देते हैं, वो दे देंगे। अगर वही प्रिंटर राजसिक गुण वाले के पास पड़ा हुआ है, तो वो सोचेगा कि ये तो नया ही है, ठीक है चलो मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं है, पर मैं इसका कुछ तो पैसा लूँ, फ्री में दूँ तो किसी को कदर नहीं होती है, तो मैं कम से कम इसको 1000, 5000 कुछ 2000 रुपए में बेचूँगा और जिसको चाहिए वो ले लेगा। ये होती है राजसिक सोच, लॉजिक लगाना, तर्क लगाना। और तामसिक अगर व्यक्ति होगा और उसके पास भी वही प्रिंटर पड़ा होगा, तो वो सोचेगा कि नहीं मुझे तो काम नहीं आ रहा लेकिन मैं क्यों किसी को दूँ या मैं क्यों इसे बेचूँ? पड़ा रहने दो, पड़ा-पड़ा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ये तामसिक सोच है, ना खुद को वो उपयोग में ला सकते हैं, ना किसी और को उसका उपयोग करने देते हैं या देते हैं उपयोग करने के लिए। इस तरीके से, इस एटीट्यूड से भी हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन से गुण की मात्रा ज़्यादा है। तो अब ये सारी बातें तो पता चल गई हमें कि क्या है अगर हमारा बर्ताव करने का ढंग, तरीका, बात करने का, खान-पान का, भोजन का, पहनने का, तो हमें पता चल जाता है कि कौन से तरफ हमारा झुकाव है। हम सात्विक की तरफ झुक रहे हैं, राजसिक की तरफ झुक रहे हैं या तामसिक की तरफ झुक रहे हैं। हम आध्यात्मिक स्तर पर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बातों में काम कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कौन से गुण को बढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि तमस अगर भी हम हैं, हम तामसिक में भी ज़्यादा हमारे अंदर है, तो भी हम वहाँ से राजस तक और राजस से सत्व तक जा सकते हैं। अगर रजस गुण में हम हैं या तमस रजस में थोड़ा डावाडोल हो रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो भी हम सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम सत्व गुण में है तो भी वहाँ पे चांसेस ये है कि हम कभी सत्व, कभी रजस, कभी सत्व ये होते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रजस को कम करके सत्व गुण बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ताकि हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो जल्दी से आगे बढ़े। क्योंकि सत्व गुण जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर आता है। वैसे तो हमारा जो एम होता है या जो हमारा लक्ष्य होता है वो तो गुणातीत होना है, गुणातीत। क्योंकि एनलाइटनमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो गुणातीत, हम इन तीनों गुणों से परे जाना हमारा लक्ष्य होना होता है या होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जब तक हम वो जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेडिटेशन या योगा या जो भी है ध्यान वगैरह की, तब तक एटलीस्ट कोशिश हमारी ये ज़रूर होनी चाहिए कि हमें ज़्यादातर सत्व गुण की ओर बढ़ना ज़रूरी है, सत्व गुण की तरफ जाना ज़रूरी है और सत्व गुण को ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना ज़रूरी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि जिस तरह से अब हम जान गए हैं कि कौन-सा गुण क्या दर्शाता है या कौन-सी चीज़ें क्या दर्शाती है, कौन-सा गुण दर्शाती है, तो उसका हम एक चार्ट भी बना सकते हैं या अपने ध्यान में भी रख सकते हैं या अपने आप को पहचान कर सोच सकते हैं कि हम कौन से गुण के अंदर ज़्यादा आते हैं या हमारे अंदर कौन-सा गुण है। तो उसके आगे जाने के लिए या सत्व की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? अब इसके लिए जैसा कि हमने बोला है कि नॉलेज एंड अवेयरनेस, नॉलेज और अवेयरनेस, नॉलेज यानी कि ज्ञान और अवेयरनेस यानी कि जागरूकता हमारे खुद के बारे में। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तमस से, अगर हम तमस में भी है तो तमस से रजस तक और रजस से सत्व तक पहुँच जाती है। तो हमें हमेशा अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि अभी मैं जो कर रही हूँ, हर हाल, हर मोमेंट, हर क्षण में, हर पल में, वो सत्व गुण दर्शाता है, रजोगुण दर्शाता है या तमस गुण दर्शाता है। तो अगर हो भी गया मेरे से कुछ तमोगुण का जैसा चीज़ जैसे कि एंगर, मैं गुस्सा हो गई, लेकिन जैसे ही मुझे ये ख़्याल आया कि ये तो मैं तमस में चली गई थी, ठीक है, अब आइंदा मुझे याद रखना है कि ऐसा अगर वाक़या होता है तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, शांति से समझाना है, शांति से कहना है जो भी मैं कहना चाहती हूँ। तो अपने आप धीरे-धीरे हम रजस में चले जाते हैं और रजस में जाने के बाद जब हम ये सोचते हैं कि मुझे शांति से कहना चाहिए, समझाना चाहिए, तो अपने आप हम धीरे-धीरे सत्व में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सत्व में हम समझाना या कहना या चिल्लाना या डाँटना
ये सारा छोड़कर हम उन्हें करके बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है। तो सामने वाले को ना बोलना पड़ता है, ना डाँटना पड़ता है, वो समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि इन्होंने जैसे किया है, हमें भी वैसे करना। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने आप को तमस से रजस तक और रजस से सत्व तक पहुँचा सकते हैं, या हम जहाँ पर भी है, जो भी हमारा आज का गुण है, उसे हम सत्व तक ले जा सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी चेतावनी ये भी है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम सत्व तक पहुँच भी गए और सात्विक बहुत बन गए हैं, हम सारे चीज़ों में सात्विकता हमारे आने लगी है, लेकिन जैसे ही हमारा अवेयरनेस या हमारा नॉलेज या हमारी प्रैक्टिस कम हो जाती है इन सब चीज़ों की, तो हमें सत्व से सीधा तमस में आने में देर नहीं लगती। तमस से सत्व तक जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। रजत तक पहले आप जाओगे, फिर रजस से सत्व। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली तमस से आप राजसिक के बगैर सात्विक में चले गए। आपको राजसिक और राजसिक के बाद सात्विक में जाना पड़ता है। लेकिन सात्विक से अगर आप गिर जाते हो या हिल जाते हो वहां से उस गुण से, तो आप सीधे रजस के बगैर तमस में आ जाते हो। इसलिए वहां पे जाके बहुत सावधान रहना जरूरी है कि हमारा अवेयरनेस और हमारी नॉलेज यानी कि हमारा ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास, निरंतर स्वाध्याय और अवेयरनेस, खुद के बारे में जागरूक रहना, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या बर्ताव कर रही हूँ, क्या खाना प्रेफ़र कर रही हूँ, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये क्यों लग रहा है? ये सारा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को सत्व गुण में ज़्यादातर प्रस्थापित कर सकें या एस्टैब्लिश कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, आई होप। और आपको अगर ये अच्छा लगा है तो आप अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने में और उसका जवाब देने में मुझे बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।